बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिले का हेडक्वार्टर है। कभी अनडिवाइडेड बंगाल मुर्शिदाबाद पर रश करता था, आज मुर्शिदाबाद बहरामपुर पर रश करता है। बहरामपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। कांग्रेस ने अपने हैवीवेट 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को विधानसभा में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है, तो टीएमसी ने नाड़ू गोपाल मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक सुब्रतो मोइतो यानी कंचन दा पर ही भरोसा किया है। बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से एक ऐसी सीट है जहां से साल 2021 में बीजेपी के लिए खुशखबरी आई थी। इस जिले में बीजेपी ने 2 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार बीजेपी मुर्शिदाबाद की 22 में से 2 की जीत के आंकड़े को और आगे बढ़ाना चाहती है, तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाश कर रही है। बहरामपुर में कांग्रेस और अधीरदा दोनों की साख दांव पर लगी है, तो टीएमसी भी अपना पूरा जोर लगा रही है। बहरामपुर के लोग इसी स्टेशन पर आकर अपने बच्चों को ट्रेनों में बिठाते हैं ताकि वो बेहतर शिक्षा और रोजगार हासिल करने के लिए दूर कहीं और जा सकें। यहां वोट देने की तैयारी है, मगर यहां के लोगों की परेशानी का एहसास किसको है? अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है, परेशान हूं मैं। 1757 का प्लासी युद्ध हो या फिर 1857 का सिपाही विद्रोह, प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहरामपुर को अपनी छावनी बनाया। 1870 तक अंग्रेजों का यह अहम सैनिक ठिकाना रहा। बहरामपुर ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यहां की मिट्टी, यहां की गलियां, यहां चौक चौराहे हिंदुस्तान की राजनीति के बदलाव का गवाह रहे हैं। आज भी कुछ बदला नहीं है। पहले भी बहरामपुर का हिंदुस्तान की सियासत में रोल रहा है और आज भी बहरामपुर सियासत का बड़ा सेंटर है। यहां की आवाज पूरे बंगाल में सुनी जाती है। इस बार भी बहरामपुर बंगाल चुनाव का सबसे हॉट सेंटर बना हुआ है। यहां पर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट में चौतरफा लड़ाई है और हुमायूं कबीर की एंट्री ने बहरामपुर की सियासी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। इसकी वजह है यहां का धर्म कांटा। 75% हिंदू आबादी है और 25% मुस्लिम वोटर है। सबका टारगेट 25% मुसलमान है। कहा जाता है कि 75% हिंदू चारों तरफ बटा हुआ है और 25% मुस्लिम जिसे चाहता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। लिहाजा हम भी मुसलमानों की नब्ज टटोलने के लिए बहरामपुर में निकल पड़े। हमारा पहला पड़ाव था 5 मंजिला राजा मियां मस्जिद, जहां चाय की दुकान पर मुस्लिम तबके के कुछ लोग मौजूद थे। सवाल यही था कि मुसलमान किधर जा रहा है। बहरामपुर में इस वक्त हम हैं और राजा मियां मस्जिद यहाँ बड़ी मशहूर है। 5 फ्लोर की मस्जिद है। ठीक उसके सामने एक चाय का स्टॉल है, हम वहां पर हैं। और आप चाय का ढाबा चलाती हैं, नाम क्या आपका? नसीबा बीबी। नसीबा बीबी नाम इनका। ये ऐसी चाय पिलाती हैं कि लोगों के नसीब बन जाते हैं। अब ये बताइए कि इस बार यहाँ पश्चिम बंगाल में और खासतौर से बहरामपुर में किसका नसीब खुल रहा है? कौन जीत रहा है? कुछ आप अंदाजा लगा पा रही हैं? क्या बात है? नहीं, अभी ये सब ये तो दीदी जाएगा। दीदी को तो आना चाहिए। दीदी को आना चाहिए। हाँ। दीदी बहुत सारा महिलाओं को फायदा दे रही है। हाँ, बहुत सारा महिला को दे रहा है। अच्छा, तो दीदी आ रहा है, वही बात हो रहा है इधर भी? हाँ, सब लोग तो यही बात कर रहे हैं। सब लोग यही बात कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? सज्जू शेख है हमारा नाम। सज्जू शेख। सज्जू शेख। ये हुमायूं कबीर को नाम सुना क्या? है, सुना है। कैसा कर रहा है वो बंगाल में भाई? वो धर्म के नाम से सबको बांट रहे हैं। बांट रहा है। हम वो जो वोट है वो वोट भाग कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए जो टीएमसी हार जाए। अच्छा, इसलिए तो कितना कामयाब है वो? 0। चचा मुस्कुरा रहे। चचा नाम क्या आपका? आफ्ताबुद्दीन। आफ्ताबुद्दीन। क्या करते रहे चचा? रिटायर्ड टीचर। अरे वाह, आप तो पढ़ाते लिखाते रहे, बढ़िया नजर आपकी है। जी नहीं, दुनिया को देखने का नजरिया छोड़ दिया बेटा भी। कोई बात नहीं, लेकिन तजुर्बा आपका मेरे काम आएगा। मैं तो शिष्य हूँ आपका। अब ये बताइए कि आपकी नजर क्या देख रही है? बहरामपुर में इस बार क्या हो रहा है? बात तो ये है, अब इस पूरे बंगाल में जो हो रहा है, एक्चुअली नो cleanliness or neatness in election. There are so many. Cleanness, neatness नहीं है। दादा, ये एक मस्जिद बन रही है, बाबरी मस्जिद। जी जी। उसके बारे में सुना कुछ आपने? जी हाँ, सुना। तो कैसा लगा ये मस्जिद? बहुत खराब लगा। बहुत खराब लगा। मतलब मस्जिद बन रही है, वो धंधाबाजी है, बिल्कुल धंधाबाजी, तो बिल्कुल धंधाबाजी। बहुत खराब लगा। मस्जिद बना ठीक है, मस्जिद बनाओ, लोग के नमाज पढ़ो ठीक है, लेकिन जहाँ कोई जरूरत नहीं मस्जिद का,
जो लोग ही नहीं है वहाँ, वो मुझे माना प्योर पॉलिटिकल प्योर पॉलिटिकल। देखिए ये देखिए टीचर हैं तो बेहतर समझ इनके पास भी है। तो आप ये देख रहे हैं कि हुमायूं कबीर इस बार बहुत सारी सीटों पे अपने उम्मीदवार भी उन्होंने खड़े किए हैं, तो कुछ सीट मिलेगी नहीं, अपनी सीट रेजीनगर और जो नवदा है कभी नहीं, खुदा नहीं, वो भी नहीं जीत पाएंगे। जी नहीं। बहुत सारे लोग टीएमसी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम राय जो हुमायूं कबीर को लेकर के है वो ये सुनाई दे रही है कि हुमायूं कबीर कोई फैक्टर नहीं है। अब आने वाला इलेक्शन ये तय करेगा और 4 मई के नतीजे बताएंगे कि हुमायूं कबीर ने क्या कोई करिश्मा किया है या वायरल वीडियो के बाद जो कुछ था वो भी जाता रहा। बहुत शुक्रिया सर। बहरामपुर से बीजेपी ने कंचन मित्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो मौजूदा वक्त में यहां से बीजेपी के ही विधायक हैं। नाणु गोपाल मुखर्जी टीएमसी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, लेकिन बहरामपुर की लड़ाई को जोरदार बनाया। कांग्रेस ने यहां से 5 बार के सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से सांसदी का चुनाव हार गए थे। सीपीआई-एमएल ने अबुल कासिम को मैदान में उतारा है, जबकि आशिक मुल्ला हुमायूं कबीर की जनता यूनियन पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। पहले सैंपल में मुसलमानों ने अपना झुकाव टीएमसी के नाणु गोपाल मुखर्जी की तरफ दिखाया। जब हम यहां से निकले तो हमारी मुलाकात टीएमसी के उम्मीदवार नाणु गोपाल मुखर्जी से हो गई। नाणु गोपाल एक मोहल्ले में कैंपेनिंग कर रहे थे, फूल मालाओं से लदे हुए थे और अपनी जीत का दावा कर रहे थे। फिर हमारी मुलाकात बीजेपी के कंचन मित्रा से भी हुई। उनसे भी हमने जीत के इक्वेशन को समझने की कोशिश की। उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन बहरामपुर के लिए सबसे अहम फैक्टर अधीर रंजन चौधरी है। लिहाजा हम कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। मजेदार बात यह है कि तीनों दावेदार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये जादू आपने जो 2021 में किया था कंचनदा, ये 26 में रिपीट हो रहा है? 100% होगा। 100%। इसलिए होगा जो तृणमूल को जो सरकार चल रहा है पश्चिम बंग में, वो लूटतराज का सरकार है। अच्छा। काटमानी का सरकार है। महिला लोगों को साथ श्लीलता हानि का सरकार है। इसीलिए पश्चिम बंग का मानुष जड़ कदम में कमल फूल खिलाएंगे। ये जो कांग्रेस के हैवी वेट अधीर रंजन चौधरी आ गए, ओ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पड़ेगा। वो कब जब था। अब हैवी वेट नहीं। आप हैवी वेट तो नहीं, हैवी वेट का अन्य शब्दों में है जो है लो वेट हो गया है। हाँ। चैलेंज कौन दे रहा है आपको? कंचनदा सिटिंग एमएलए आपको चैलेंज दे रहे हैं एक उम्मीदवार के तौर पर, या अधीर साहब कुछ थोड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं? नहीं, दोनों की चिंता बनाने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कंचनदा जो है वो पिछले 2021 में जब उन्होंने हमको डिफीट किया था, उसका बाद जो 4.5 ईयर्स उन्होंने कभी भी पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया। इसके लिए वो उसका जो वोट बैंक था वो कोर वोट बैंक बीजेपी का टूट गया और उस कोर वोट बैंक हमारा पास आ रहा है। और अधीर चौधरी जो था, जो एमपी सीट लॉस करने का बाद लास्ट भी वो 2 साल से यहाँ नहीं है। अधीरदा का जो यहाँ का जो रोल है वो इतना दिन तक एस्टेब्लिशमेंट रहे, 25 ईयर्स एमपी रहे, सिटिंग एमपी रहे। 2024 में उन्होंने हार गए, तो उसका बाद लोग उनको फिर लोग उनका पास नहीं जाना चाहता है। देखिए ये दोनों से मेरा हो रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। दोनों मिलकर? हाँ, एकदम। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था ना। गठजोड़ तो थे, पहले भी थे, आज भी है। किसी हालत में मुझे हराना चाहिए। ये हराने के लिए अगर मेरे खिलाफ बीजेपी जीते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ते, ममता बनर्जी की अपने पार्टी जीते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ते। इसलिए पिछले बार 2024 साल में खुद ने दंगा फैलाई थी। एक बंगाल के मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर एक मुख्यमंत्री अपने तरफ से एक दंगा फैलाते हैं, अपने प्रशासन को इस्तेमाल करते हुए और गुंडों लोगों को अपना इस्तेमाल करते हुए, साथ साथ उनकी पार्टी के अपने विधायक वो भी इस पर शामिल थे, जो बाद में खुद मीडिया के सामने आके स्वीकारा। तो ये जब एक मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरीके की घिनौने काम, इस तरीके की घिनौने साजिश को जो अंजाम देती है, वो सब कुछ कर सकती है। उनकी लक्ष्य थी, उनका मकसद यही थी कि कम से कम किसी हालत में अधीर चौधरी को हराना है। बहरामपुर विधानसभा में टीएमसी का अभी तक खाता नहीं खुला है। टीएमसी का दावा है कि मौजूदा विधायक कंचन मित्रा से नाराजगी है। मेयर के तौर पर टीएमसी के नाणु गोपाल मुखर्जी ने काम किया है, इसीलिए उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत दिखता है। बात मुसलमान वोट की थी तो सच्चाई यह है
कि बहरामपुर के मुस्लिम वोटर का एक बड़ा तबका कांग्रेस के साथ आज भी जुड़ा हुआ है और लेफ्ट की आरएसपी भी कम नहीं है। 2011 के चुनाव में अपना दमखम ये पार्टी दिखा चुकी है और इस बार हुमायूं कबीर भी एक फैक्टर है, ये भी हकीकत है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कुतुबुद्दीन शेख। कुतुबुद्दीन शेख साहब, क्या करते हैं भैया आप? मतलब वो थोड़ा सा बर्तन में काम धाम सब ठीक चल रहा है ना? मीडियम चल रहा है, लेकिन दाम तो भाव बहुत बढ़ गया। राजनीति का काम बहुत तेजी में चल रहा है ना? हाँ, हाँ। उधर का क्या हाल है? बहरामपुर से कौन जीत रहा है इस बार, कुछ बताएं जरा। देखिए, यहाँ से तो बहुत पार्टी है जो बहुत त्रिमुखी लड़ाई होगा। ट्रायंगुलर हो रही है? हाँ, त्रिमुखी ट्रायंगुलर फाइट होने ट्रायंगुलर फाइट उससे भी ज्यादा और होना चाहिए, हमारा होगा तो पता नहीं कौन जीतेगा। अधीर रंजन ज्यादा आपको आगे दिखाई दे रहे हैं, नाड़ू गोपाल ज्यादा आपको मजबूत दिख रहे हैं, या फिर कंचनदा जो सिटिंग एमएलए है? देखिए, अधीर बाबू को जो बेस है वो तो अच्छा है। अच्छा। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है नारू गोपाल जी, वो भी अच्छा है। वो अभी तो बहरमपुर शहर का मेयर है, पौरपति जो है ना, तो इसलिए उसका भी एक बाजार है। दीदी पता नहीं, दीदी तो रह सकता है, लेकिन अभी बदलना खूब मुश्किल हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मजरूल मंडल। मंजूर मजरूल मंडल। मजरूल मंडल जी। तो दीदी आएंगी, दीदी जाएंगी? शायद आएंगे, उसका ही पल्ला भारी है शायद। अच्छा। और हुमायूं कबीर जो मस्जिद बनवा रहे नहीं नहीं, इसके लिए कोई जगह शायद, कोई जगह नहीं शायद नहीं है। आपका नाम सर? डॉक्टर समीर सील। डॉक्टर समीर हैं आप? मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं या किताबों वाले डॉक्टर हैं? मेडिसिन मेडिसिन वाले हैं। तो बहरामपुर सेहतमंद है, हेल्दी है बहरामपुर, या बीमार है कुछ? बहरमपुर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन जो बंगाल में चल रहा है उसी हिसाब से ये बहरमपुर में भी चल रहा है। बहरामपुर में आपको कौन भारी दिखाई दे रहा है? कोई भारी नहीं दिखाई दे रहा है। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस? देखिए, कोई भारी नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का नहीं दिखाई दे रहा? कोई हल्का भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है, जो इधर का जो चेयरमैन है नाड़ू गोपाल मुखर्जी, उन्होंने बहुत काम किया है। फिर भी उसका जो पार्टी है, उस पार्टी का भी कुछ प्रॉब्लम्स है वेस्ट बंगाल में। वो लोग स्कैम स्कैंडल में हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली बोले कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट इज बेटर देन 2 कैंडिडेट्स। नाड़ू गोपाल? यस, इज बेटर? यस। आप एक काम कीजिए, हमारा इस मार्केट से आप सीधा चला जाइए, जहाँ भी आप इस शहर में जहाँ भी आप जाएंगे वो आपका उनका काम दिखाई देगा। कोई रास्ता, लाइट, ये तो आपको दिखाई देगा। बंगाल में दीदी रहेंगी या दीदी के जाने का टाइम है? दीदी का अभी जाने का टाइम ही लगता है। अच्छा, तो फिर आने का टाइम किसका है? आने का टाइम आई थिंक सो इट्स बीजेपी। बीजेपी है। अच्छा, फिर सीएम के चेयर पे कौन बैठेगा कुछ पता नहीं, वो तो रेजिमेंटेड पार्टी है बीजेपी, वो लोग का बात है, वो किसी को भी कर सकता है। डॉक्टर समीर भी हो सकते हैं, समीर शील? नहीं, डॉक्टर समीर शील का ऐसा उम्मीद नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मिली जुली सी राय है, इंतजार करते हैं कि जब वोट करेगा ये इलाका तो कौन आगे जाता है, कौन जीतता है, कौन विधानसभा पहुंचता है और वेस्ट बंगाल की आवाम क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। बहरामपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन जब से बीजेपी का ग्राफ बंगाल में बढ़ा है, असली लड़ाई टीएमसी और बीजेपी की हो गई है। अब बहरामपुर के समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने 1999 से 2024 के बीच लगातार 5 बार लोकसभा में बहरामपुर का नेतृत्व किया है और इस दौरान यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में सियासी तस्वीर अचानक बदल गई, जब बीजेपी के सुब्रतो मोइत्रो ने जीत दर्ज कर कांग्रेस के लंबे वर्चस्व को तोड़ दिया। कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ की सियासत का ऊंट उसी करवट बैठेगा जिधर मुसलमान चाहेगा। हम कारोबारियों से मिले, टीचर्स से मिले, डॉक्टर्स से मिले। इसी दौरान हमारी मुलाकात घूम घूम कर अंडा बेचने वाले एक फेरी वाले मुर्तजा से हुई। बहरामपुर में घूमते घूमते देखिए हमारी मुलाकात मुर्तजा साहब से हुई। ये अंडे बेचते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, लेकिन ये देसी अंडे हैं। ये घर घर से जिनके यहाँ मुर्गियां पली हुई गांव में, वहां से अंडे खरीदते हैं, फिर ये घर घर जाके लोगों को बेचते हैं। 15 का खरीदते हैं, 17 का बेच देते हैं। दादा ये बताइए, तो हुई आपके कारोबार, दिन भर में कितना कमा लेते होंगे? दिन का
500 को 500 पे हो जाता है। चलिए ठीक है। अब ये बताइए कि इस बार पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है? ये जीत है মানে দুই তরফ সে দুই तरफ হ্যাঁ कौन এখন এই নসিব কা জানেগা हाँ হ্যাঁ এখন যার নসিব ভালো হবে সেই तो किसका পাস नसीब করবে लग रहा है आपको? মানে সিপিএম এই কংগ্রেস हाँ। আর আপনার এই বিজেপি कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है। और दीदी का क्या होगा? दीदी का যেমন কাজ করেगा তেমনি ই করেगा क्या दीदी मतलब दीदी रहेगा कि जाएगा? वो खूब वोट को खूब कम पाएगा। बहुत कम पाएगा। चलिए दादा जो मुर्तजा दादा हैं ये अंडा बेचते हैं, लेकिन इनकी निगाह ये देख रही है कि दीदी का वोट घट रहा है और मुकाबला इस बार कांग्रेस और बीजेपी में होने वाला है। चलिए आने वाला वक्त बताएगा। बहरामपुर का कासिम बाजार कभी अपने मलमल के प्रोडक्शन के लिए दुनिया भर में मशहूर था। बहरामपुर बंगाल में एक बड़ा बिजनेस, एजुकेशनल और पॉलिटिकल सेंटर बन चुका है, जिसकी कल्चरल और कॉमर्शियल पहचान की एक रिच विरासत है। अच्छी खेती होती है, बावजूद इसके यहां बेरोजगारी और पलायन भी बड़ी समस्या है। अब यहां के लोगों को उम्मीद है कि नया विधायक उनकी इन समस्याओं को दूर करेगा, लेकिन वो कौन होगा इसे लेकर अभी कशमकश जारी है। पश्चिम बंगाल में जहां जाइए चाय खाबो सबसे पहले सवाल होता है और उसके बाद आगे की बात होती है। बहरहाल बहरामपुर विधानसभा में घूमते घूमते अब रात हो चुकी है और हम इस वक्त जिस इलाके में उसका नाम हम आपसे पूछ लेते हैं, इस इलाके को क्या कहते हैं? गोरा बाजार निमतल्ला। गोरा बाजार। हम इस वक्त गोरा बाजार में हैं। आपका नाम क्या है? सलाउद्दीन शेख। सलाउद्दीन शेख साहब, ये बताइए कि बहरामपुर में इस बार क्या होने वाला है? इलेक्शन का माहौल चल रहा है। हाँ, इलेक्शन में इस बार कौन जीतता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? इस बार अधीर रंजन चौधरी साहब जो है एमपी का जो चुनाव लड़ते रहे, वो इस बार एमएलए के लिए मैदान में हैं। वो तो हम लोग का सवाल था, तो कोई अगला अगर क्लास में उठ जाए फिर नीचे से नहीं पड़ता कोई। अच्छा, बराबर उठने का कोशिश करता है। ये तो गिरने का कोशिश कर रहा है भैया। अच्छा ये भी एक पहलू, मतलब एमपी से एमएलए पे आ जाना, ये मतलब तो आपको क्या लग रहा है, वो फाइट में है? नहीं, फाइट में नहीं है। कौन जीत रहा फिर ये सीट? अब तो नाड़ू गोपाल जीत रहा है। नाड़ू टीएमसी से नाड़ू गोपाल साहब। अच्छा जी, आपका नाम सर? एमडी सोहेल राणा। एमडी सोहेल राणा सोहेल राणा। क्या करते हो भाई सोहेल? इधर से थकता है गोरा बाजार में। अच्छा, तो ये कंचन दा जो है बीजेपी के विधायक, उन्होंने कैसा काम हम किया यहाँ पर? इधर से बीजेपी नहीं है इस साल के, इसे जिताया था यार पहले बार बाद में। अभी बीजेपी नहीं है, अभी फुल फुल एरिया में। अभी किसकी बात हो रही है ज्यादा? फुल एरिया में टीएमसी है। टीएमसी की बात हो रही है। अच्छा, नाड़ू गोपाल। आपका नाम सर? शमसुल हलसोना। शमसुल हलसोना, बड़ा एक्सक्लूसिव टाइटल है सर आपका। तो शमसुल साहब आप क्या करते हैं? I'm a teacher. अच्छा, तो इस बार यहाँ पर आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं बहराम? Actually, people they say many things that there is an old sentiment for Adit Chaudhary and चलिए सवाल आसान कर देते हैं। मेन कंटेस्ट किसके किसके? टीएमसी वर्सेस बीजेपी, टीएमसी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, किसका? ये ट्रायंगुलर TMC versus Congress. टीएमसी वर्सेस कांग्रेस। जो सिटिंग एमएलए वो कंटेस्ट में ही नहीं है, नहीं, लड़ाई में नहीं है। क्या नहीं। बात है जी? आपका नाम भाई? मैं अनिसुर रहमान बोल रहा हूँ। अनिसुर रहमान साहब, बारह- आप क्या देख रहे हैं? बारह- लेकर के कोलकाता तक दीदी आ रही हैं, दीदी जा रही हैं, क्या स्थिति आपकी? लेकिन कंटेस्ट में बहरामपुर में तीनों कैंडिडेट भी कंटेस्ट में है। थोड़ी एज किसको है? कंचनदा को एज जो आपको लगता है, या नाड़ू गोपाल को एज है, या अधीर रंजन को एज है? एज थोड़ी एज, थोड़ा आगे कौन दिखाई दे रहा है? अभी अभी अधीर चौधरी भी आ गए। अधीर रंजन भी है। तो ये ठीक है। देखिए चाय भी चल रही है यहाँ पर। क्या नाम भाई आपका? लाल शेख। हैं? लाल शेख। लाल शेख। लाल भी है और शेख भी है, कमाल है। क्या करते हैं भाई शेख साहब आप? बीट का व्यवसाय। मीट कारोबार सब बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है। आप क्या देख रहे हैं? दीदी आ रही है कि नहीं आ रही है? दीदी तो दीदी आ रही है, ठीक है। क्या नाम भाई नौजवान? समीम शेख। समीम शेख। शमीम शेख। अच्छा, शेख बड़े हैं यहाँ पे, दुबई वाले नहीं, हिंदुस्तान वाले शेख सब हैं। तो शमीम क्या करते क्या भैया? बिजनेस। पढ़ाई लिखाई हो गई कंप्लीट? तो बहरामपुर में क्या हो रहा है इस बार जरा बताओ। नो इंटरेस्ट, और इसके बारे में मुझे इतना वो नहीं है। वोट तो करना है लेकिन उतना। अच्छा चलो एक दूसरी बात करते हैं।
ये हुमायूं कबीर एक बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, इसको लेकर के कुछ सोचा कभी? क्यों, ये तो पॉलिटिकल बात नहीं है। पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन कभी गए देखने बाबरी नहीं, मस्जिद? देखने भी नहीं गए भी नहीं। इसमें बोला तो पहले ही तो बोल दिया, लोग हाँ, आते हैं उसको देखने। बन रहा है, अच्छी बात है, बने तब भी अच्छी बात है, हाँ। और इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं मुझे। तो उन्होंने अपने उम्मीदवार जब खड़े किए तो क्या मुसलमानों का वोट उनको जा रहा है? जा भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा। अब आदमी का ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोल दिया आपको ये कि हाँ, जबरदस्त सियासी आदमी नहीं मिला मुझे भाई। मैंने बोल दिया कि पापा हाँ, क्या करते तुम्हारे? पापा अभी नहीं है, टेररिज्म हो, ठीक है, पापा भी बिजनेस था। चलिए, सारी चीजें हो सकती हैं और सारी चीजें नहीं हो सकती हैं कुल मिलाकर के, लेकिन यहाँ जो जितने लोग हैं उनमें टीएमसी की बात ज्यादा हो रही है और हुमायूं कबीर को लेकर के ज्यादातर जो पढ़ा लिखा तबका है वो उसमें यही पहलू रखता है कि सेंटिमेंट्स अपनी जगह पर है और पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, और उस एतबार से सोचने पर हुमायूं कबीर शायद कहीं ठहरते नहीं दिखते हैं। बहरामपुर मुर्शिदाबाद के दिल की हैसियत रखता है। पश्चिम बंगाल में कल्चरल सिटी के तौर पर सबसे पहले नाम कोलकाता का लिया जाता है, फिर बहरामपुर का नाम खुद ब खुद जुड़ जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग छोटा मोटा बिजनेस कारोबार करते हैं। मुर्शिदाबाद की हेरिटेज इमारतों को देखने आने वाले सैलानियों के लिए होटल्स का इंतजाम भी यही इलाका करता है। जिलाधिकारी यहीं बैठते हैं। आमतौर से इलाका सुकून पसंद रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश भी होती रही और यहाँ के भद्रजन इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाते रहे हैं और आज की राजनीति को इसके लिए कसूरवार मानते हैं। और अब वोट के साथ भी इसी भाईचारे को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। आई लव बहरामपुर की ये रोशनी अच्छी है, मगर ये रोशनी लोगों के दिलों में जलती रहनी चाहिए। बहुत सुकून से जीते थे हम अंधेरों में, फसाद पैदा हुआ रोशनी के आने से। बहरामपुर से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।